हाय। सो यार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई, आज हम वोकैब के अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपनी वोकैबलरीज को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। और भाई, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कंटेंट आपके लिए बनाते रहते हैं। तो भाई, समय मुझे वेस्ट करना पसंद नहीं है और आपका समय भी बहुत ज़्यादा कीमती है। पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पहला वर्ड है ऑपेलेसेंट। बहुत अच्छा वर्ड है भाई ऑपेलेसेंट। ये अक्सर जो है ना, जो स्पेलिंग एरर्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर आता है। तो ऑपेलेसेंट बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। और इसका अगर मैं मीनिंग की बात करूँ तो ऑपेलेसेंट का मतलब होता है भाई एग्जिबिटिंग वाइड रेंज ऑफ कलर्स लाइक दैट ऑफ ओपल। ओपल आपने देखा होगा ना, एक तरीके का जेम स्टोन होता है। मतलब ओपल को अगर आपने देखा हो, उसको अगर वो टूटा हो, उसके अंदर से अगर आप ऐसे ऐसे करके उसको देखोगे ना, ऐसे गोल गोल घुमा के देखोगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर्स दिखते हैं, है ना। लाइक प्रिज्म आपने देखा होगा, ऐसा होता है हमारा कुछ प्रिज्म। ये ऐसा हमारा कुछ प्रिज्म होता है। और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लाइट डालते हैं और यहाँ से हमें 7 कलर्स मिलते हैं, विबग्योर वाला। सो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का ओपलेसेंट हो गया, मतलब एग्जिबिटिंग वाइड रेंज ऑफ कलर्स मीन्स ओपलेसेंट, राइट। सो इसका सनोनिम बहुत अच्छा सनोनिम है भाई, स्पार्कलिंग आप कर सकते हो याद। प्रिज्मेटिक, ठीक है, जो कि यहाँ से इस प्रिज्म से ही निकल के ये वर्ड बनता है, प्रिज्मेटिक। इरिडिसेंट बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इरिडिसेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इरिडिसेंट एक्चुअल में ना ये दिमाग में आते नहीं है। इरिडिसेंट मतलब अगर रैंडम हमें एकदम से इरिडिसेंट मिल जाए तो ये क्लिक नहीं करता। तो ओपलेसेंट से अब आप याद रख सकते हैं, ओपलेसेंट, स्पार्कलिंग, प्रिज्मेटिक, इरिडिसेंट, राइट। अब वहीं जो चीज़ बहुत स्पार्कलिंग है, बहुत ज़्यादा कलर एग्जिबिट कर रही है, तो उसका उल्टा क्या होगा कि कलर एग्जिबिट नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ डार्कनेस सा होगा, है ना। सो एंटोनिम्स आप क्या क्या याद कर सकते हैं इसके, डल, ड्रैब। ड्रैब का मतलब होता है भाई समथिंग विच इज़ डार्क, है ना। सो दिस इज ड्रैब। सॉम्बर, सॉम्बर बहुत अच्छा वर्ड है भाई। सॉम्बर का मतलब भी होता है भाई डार्क होना, बिल्कुल, है ना। सो सॉम्बर आप याद कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो अगर आप ये देखोगे ना, ये पिक्चर ये एक तरीके का ओपल ही है ना। और मतलब इसको अगर ऐसे बीच में से काटेंगे और इसको ऐसे लाइट के अंदर ऐसे घुमाकर आप देखोगे, बहुत कलर्स दिखते हैं आपको इसके अंदर। हाँ जी, तो यूज़ देखते हैं। द डार्क स्काई टर्न इनटू एन ओपलेसेंट विद द डार्क स्काई टर्न इनटू एन ओपलेसेंट वन विद द रेनबो। ठीक है भाई। सो डार्क स्काई के अंदर जैसे रेनबो आया तो क्या हो गया, बिल्कुल ही ओपलेसेंट हो गया, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ कलर्स उसने एग्जिबिट कर दिए। क्लियर है भाई आपको। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टलेस। बहुत अच्छा वर्ड है और इसके अंदर जो एक्चुअल कंफ्यूजन होते हैं ना, आज वो कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करूंगा। आर्टलेस का मतलब होता है भाई सिंपल एंड नॉट वांटिंग टू डिसीव। डिसीव मतलब होता है भाई धोखा देना। मतलब कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और उसका नेचर कैसा है, वो मतलब जैसा वो दिल से है और वैसा ही वो बाहर से है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं ना जो मतलब अंदर से कुछ और दिखने के होते हैं और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। सो आर्टलेस मतलब उसके अंदर वो छल कपट वाली चीज़ नहीं है ना। सो डिसीव मतलब हो गया जो आपको चीट नहीं करते। सो आप मतलब अक्सर बच्चों को देखते होंगे, वो कैसे होते हैं, बहुत ही मतलब जैसे वो हैं वो वैसे ही रहते हैं ना, मतलब उनके अंदर कोई छल कपट वाली चीज़ ही नहीं आती। तो इसलिए मैंने ये जो इमेज है वो यहाँ पर डाली। सो आर्टलेस मतलब सिंपल एंड नॉट वांटिंग टू डिसीव, राइट। तो इसके सिनोनिम आप याद कर सकते हो। इनोसेंट बहुत अच्छा वर्ड है भाई। इंजेनस बहुत अच्छा वर्ड है, इंजेनस, ठीक है। और आर्टलेस को आप एक वर्ड से याद रख सकते हो, सिंप्लिसिटी, है ना। सिंप्लिसिटी से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। सिंप्लिसिटी मतलब जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, अच्छा इंसान है ना। सो दैट इज सिंप्लिसिटी। नेव आप याद कर सकते हो, नेव बहुत अच्छा वर्ड है भाई, नेव। अब देखो, छल कपट वाली चीज़ नहीं है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंसान जो है बहुत चतुर है, बहुत उसके अंदर छल कपट है। सो जो मैं आपको डाउट की बात कर रहा था वो था इस वर्ड के अंदर आर्टफुल। अब आर्टफुल अगर हम वर्ड देखते हैं ना रैंडम लिखा हुआ, तो हमें दिखता है कि समथिंग कुछ आर्टिस्ट से रिलेटेड होगा। और एग्जामिनर हमारा बिल्कुल इंतजाम इसका करके रखता है और वो वैसे ही कुछ हमें जो है आगे हमारे ऑप्शंस रखता है, तो हम वो आर्टिस्टिक्स वाले उसकी तरफ पहुंच जाते हैं। बट आर्टफुल का मतलब होता है भाई समथिंग विच इज मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जो कनिंग हो ना, जिसके अंदर बहुत ही छल कपट हो, तो वो होता है हमारा आर्टफुल। आर्टलेस मतलब उसके अंदर बिल्कुल वैसी वाली आदतें नहीं है छल कपट वाली। और आर्टफुल मतलब लाइक फुल ऑफ वो छल कपट, है ना। क्राफ्टिंग आप याद, एक सेकेंड, हाँ जी, क्राफ्टिंग आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्राफ्टिंग नहीं कहना ठीक होगा, इट शुड बी क्राफ्टी कह देते हैं हम, इट शुड बी क्राफ्टी, है ना, क्राफ्टी। सो क्राफ्टी भी वही छल कपट, स्कीमिंग होना है ना, स्कीम।
बोलते हैं ना वो, आपने मेरे को एक स्कीम सुन के एक वही डायलॉग याद आ गया, 21 दिन के अंदर वो जो पैसा डबल करने वाली, फिर हेरा फेरा वाली, है ना। तो स्कीमिंग से आप वो याद रख सकते वाले सिनेरियो है ना, ठीक है। सो इसका यूज़ देख लेते हैं भाई। यू विल ऑलवेज फाइंड एन आर्टलेस लुक इन अ किड, ठीक है भाई। किड के अंदर आप हमेशा से एक आर्टलेस जो है वो चीज़ देखोगे कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। बेम्यूज हमारा नेक्स्ट वर्ड है भाई, बेम्यूज। और जैसा आप ये फोटो देख पा रहे हो, बिल्कुल वही इसका मीनिंग है। बेम्यूज का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, पजल्ड हो जाए, है ना। सो दैट इज़ बेम्यूज होना। सो इसका सिनोनिम हम याद कर सकते हैं, बेविल्डर्ड। बहुत अच्छा वर्ड है भाई। बेविल्डर्ड मतलब होता है बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाना, है ना, किसी चीज़ को देखे एकदम कंफ्यूज हो जाना, दैट इज़ बेविल्डर्ड। एडल्ट हम याद रख सकते हैं। एक वर्ड ना मुझे याद आ रहा है, आप एक वर्ड और याद कर सकते हो, दैट इज़ मडल्ड। मडल्ड बहुत अच्छा वर्ड है भाई, मडल्ड भी आप याद कर सकते हो। एडल्ट आप याद कर सकते हो। बेफल्डेड आप याद कर सकते हो भाई, बहुत अच्छा वर्ड है ये। अक्सर जो है उसके अंदर स्पेलिंग्स वाले जो हमारा मिस स्पेल्ट होता है उसके अंदर आ जाता है बेफल्ड, ठीक है। अब बेम्यूज मतलब अगर कंफ्यूज हो गया तो उसके बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें स्पष्ट तौर से क्लियर है ना। सो क्लियर होना। ल्यूसिड होना, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, दैट इज ल्यूसिड, है ना। ऑर्डर्ड होना चीज़। सो ये हम इसके एंटोनिम्स याद कर सकते हैं। इसका अगर मैं यूज़ की बात करूं, सो शुभम कुमार वॉज बेफोल्डेड टू सी वर्बल सेक्शन इन IP मैट, ठीक है भाई। सो आपके जो शुभम सर है, मतलब मैंने ऐसी रैंडम एक जो वो नाम ले लिया क्योंकि मुझे उस वक्त कुछ क्लियर कर नहीं रहा था। सो वो बिल्कुल वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन है उसको देख के एकदम एकदम कन्फ्यूज हो गए, एकदम बेफर्ल्ड हो गए ना, बेम्यूज हो गए कि भाई ये क्या एकदम से आ गया है, बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए, कन्फ्यूज हो गए कि ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट। सो आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है भाई आज, एक सेकेंड, ये एक्चुअली मैं आज अपने इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और ये, हाँ अब ठीक है। इनेन बहुत अच्छा वर्ड है भाई, और इनेन आप जो देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही पाओगे। इनेन का मतलब होता है बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सिली, है ना। यहाँ पे आप इन अंकल को देख सकते हो, ऑल दो ही इज इंजॉइंग, बट बड़ा बिल्कुल थोड़ा सा सिली सा ये जो है वो लग रहा है ना। तो इनेन मतलब समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सिली, राइट। सो फैचुअस आप इसको याद कर सकते हो। और मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, ऑब्सर्ड, ऑब्सर्ड, है ना। ऑब्सर्ड हम कहते हैं किसी चीज़ को जो कि बहुत ज़्यादा सिली हो, ऑब्सर्ड हम याद कर सकते हैं। प्यूराइल, प्यूराइल बहुत अच्छा वर्ड है भाई ये प्यूराइल। इसके अंदर पता है क्या होता है, अक्सर हम इसको ऐसे लिखते हैं, PURIELE लिखते हैं, और ये आपको अक्सर जो है ना एग्जाम्स के अंदर जो आपके स्पेलिंग्स वाले एरर होते हैं उसके अंदर ऐसे दिखता हुआ मिलता है, और हम अक्सर इसको ठीक कर देते हैं। तो भाई प्यूराइल की स्पेलिंग PUERIL होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद कर सकते हो एसोनाइन, ठीक है। एसोनाइन बहुत अच्छा वर्ड है भाई, एसोनाइन आप याद कर सकते हो। अगर उसके एंटोनिम्स की बात करो, अब देखो जो जो चीज़ बहुत ही सिली है ना, सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि चीज़ बहुत ही सेंसिबल सी है ना। सो सेंसिबल हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, रीजनेबल हो गया, ठीक है। आप इनको याद कर सकते हो एज अ एंटोनिम। सो अब इसके यूज़ की अगर मैं बात कर लूँ, सो जैक, रजनीश, अर्पित, देबर, ऋषि, कुछ भी जो भी आपको मन याद कर रहे हैं, जो आपको नाम जो है याद आ रहे हैं, ETC पार्टिसिपेटेड इन एन इनेन डांस आफ्टर सिलेक्शन। भाई अब एक बात बताओ, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आइदर दैट इज सुखदेव, और अगर आपका इंदौर के अंदर अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो आप क्या बिल्कुल एकदम खुशी के मारे एकदम सिली डांस करोगे ना, बिल्कुल जो मन के अंदर अंदर आ रहा है आप वो करोगे। सो उन्होंने क्या किया भाई, एकदम सिलेक्शन के बाद दिल दिल खोल के एकदम सिली वाला डांस कर दिया, राइट। सो इनेन आप याद कर सकते हो इससे, ठीक है। हमारा लास्ट वर्ड है आपका आज का भाई, पेजोरेटिव। बहुत अच्छा वर्ड है भाई पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है डिसअप्रूवल एक्सप्रेस कर देना। बिल्कुल आप ये देख सकते हो ना, ये सारे बिल्कुल इसको रिजेक्ट सा कर रहे हैं, एकदम डिसअप्रूवल सा दिखा रहे हैं इसको सारे, उंगली करके भाई निकलो यहाँ से, है ना। सो इसका सिनोनिम हम याद कर सकते हैं, डिस्पैरेजिंग, बहुत अच्छा वर्ड है भाई डिस्पैरेजिंग, ठीक है। स्लेंड्रस आप याद कर सकते हो, स्लेंड्रस बहुत अच्छा वर्ड है स्लेंडर्स, है ना। विट्यूपरेटिव बहुत अच्छा वर्ड है विट्यूपरेटिव। सो पेजोरेटिव, डिस्पैरेजिंग, ठीक है, स्लेंडरस, विट्यूपरेटिव, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बिल्कुल डिसअप्रूव कर देना, है ना, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल, है ना। सो अब अगर किसी को आप डिसअप्रूव कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसकी प्रशंसा आप कर रहे हो, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट्री आप उसका एंटोनिम याद कर सकते हो, एडमायरिंग आप याद कर सकते हो, प्रेज वर्थी आप याद कर सकते हो, राइट। सो इसका यूज़ देख लेते हैं भाई हम। डोंट पे हीड, इट शुड बी हीड, है ना, HEED, हीड होना चाहिए।
don't pay heed to pejorative comments if you are not selected. Rather work on your dreams and let success make the noise. मतलब कि जो भी आपको पेजोरेटिव कमेंट्स आते हैं, अगर मान लो मतलब ऐसा हो जाता है कि किसी वर्ष किसी कारण की वजह से हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हो पाता है, सो ठीक है, रिलेटिव्स या बाकी के लोगों का तो काम ही है कहना. आपने सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना. मतलब ये जो 4 लाइनें हैं ना जो राइटर ने लिखी है, मतलब बहुत कुछ कह गए हैं वो इस लाइन के अंदर. सो मतलब अगर आपको सिलेक्शन ना होने के बाद कुछ पेजोरेटिव से कमेंट मिलता है, तो रादर कि आप उसके बारे में सोचो कि वो मुझे क्या बोल रहा है, मेरी क्या इमेज रह गई. उससे बेटर है कि आप अपने अपने जो है ड्रीम के ऊपर काम करो, और जब सक्सेस आएगी तो वो अपने आप शोर मचा ही देगी. सो ठीक है. सो पेजोरेटिव बहुत अच्छा वर्ड है भाई आज हमारा. सो मुझे उम्मीद है आज हमारा जो वो कैप शो उसके जो वर्ड्स हैं, बहुत ही ईजिली हम जो है ना 30 से 35 वर्ड कर जाते हैं. और आपको, मुझे पता है कि आपको पता भी नहीं चलता होगा कि इतनी जल्दी और इतनी ईजिली हम जो है 35 वर्ड कर जाते हैं. अदरवाइज अगर मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूं और आपको बोलता रहूं उसी के साथ साथ, तो वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा. सो मुझे उम्मीद है भाई आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप अभी तक इस चैनल पर अगर आप अभी न्यू हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहते हैं. सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.